Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss the exercise of chapter number 6. So let's open page number 52. Fill in the blanks. The default row height is dash point 15 point. Look at this. The default row height is 15 point. That's why we write here 15 points. Next हमारी blank है New row. New rows can be inserted from the dash tab, home tab. अब इसे देखते हैं. ये जैसे हमने पढ़ा था गो टू द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब से हमने न्यू जो रोज थी शीट में इंसर्ट की थी ना, तो इस वजह से हमने लिखा होम टैब. नेक्स्ट हमारी है अ फार्मूला ऑलवेज बिगिन विद एन डैश साइन, इक्वल साइन. ये हमने पढ़ा था कि हमारा जो भी फार्मूला है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है. यहाँ पे ये देखिए फार्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन. इस वजह से हमने वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखा, इक्वल साइन से हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है. नेक्स्ट क्या है, द यूज ऑफ डैश फंक्शन टू फाइंड द टोटल ऑफ एन एवरेज रेंज ऑफ वैल्यूज. तो हम टोटल के लिए क्या यूज करते हैं, सम. द चार्ट्स ग्रुप इज फाउंड ऑन डैश टैब. चार्ट ग्रुप कहाँ से हम लोग लगाते थे, इंसर्ट टैब से. ये देखिए यहाँ पे ये मेंशन है गो टू द चार्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे जाके हमने चार्ट ग्रुप में से कोई भी चार्ट जो है अप्लाई करना होता है अपने डाटा के लिए. नेक्स्ट हमारा पार्ट बी क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपने ये बताना है कि कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. अगेन आगे क्या लिखा हुआ है, री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू. अगर जो गलत है उसको दोबारा से ठीक करके भी हमने लिखना है. तो पहले हमारे पास क्या है, अ सेल रेफरेंस इंक्लूड अ कॉलम लेटर एंड अ रो नंबर. ये जो हमारा सेल का रेफरेंस होता है क्या उसमें कॉलम के लिए लेटर और साथ उसमें रो नंबर मेंशन होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपको इस डायग्राम से इस पिक्चर से दिखाती हूँ. ये देखिए लिखा हुआ ना H4, तो ये सेल रेफरेंस है. तो इट मीन्स कि हम कौन से बॉक्स पे हैं, H कॉलम है और 4th रो पे है. ठीक है, ये होता है हमारा सेल रेफरेंस. तो देखिए इसमें कॉलम के लिए लेटर है और नंबर हमारा रो के लिए मेंशन है. सेकेंड हमारी स्टेटमेंट है द ऑटोफिल हैंडल इज यूज टू कॉपी अ फार्मूला इन एडजेसेंट सेल्स. ये हमारा जो ऑटोफिल हैंडल है वो किस लिए यूज़ होता है कि हम सारे जो भी सेल्स जो हैं आपस में अटैच हैं उनमें फार्मूला कॉपी कर लें. तो ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है. इट मीन्स हमने यहाँ पे टिक का निशान लगाना है. नेक्स्ट क्या है, द हाइड ऑप्शन इंक्रीजेस द कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली. हाइड ऑप्शन क्या करता है, कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिकली चेंज करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. तो ये हमारी कंडीशन रॉन्ग है, तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे क्रॉस. इसकी अब इसको रीराइट कैसे करना है वो देखते हैं. हाइड ऑप्शन क्या करता है, हाइड अलाउ अस टू प्रिवेंट अ कॉलम फ्रॉम बीइंग विजिबल ऑन द वर्कशीट. के जो भी हमारे कॉलम हमारी शीट पे शो हो रहे हैं उनमें से अगर किसी को छुपाना है या उसको हम हाइड करना चाहते हैं या उसे विजिबल नहीं करना चाहते तो उसको हम हाइड कर लेते हैं. फोर्थ क्या है हमारे पास, अप टू 200 कैरेक्टर्स कैन बी इंसर्टेड इन अ सिंगल सेल. हम सिंगल सेल में 200 कैरेक्टर्स से ज़्यादा लिख सकते हैं. तो ये भी हमारी बात ठीक है क्योंकि हमने यही चीज़ पीछे पढ़ी थी. ये देखिए 0 to 255 करेक्टर कैन बी इंसर्टेड इन अ सिंगल सेल. हम 255 करेक्टर्स तक लिख सकते हैं, तो वो बात भी ठीक है. 200 से ज़्यादा हम लिख सकते हैं. इट मीन्स वो भी हमारी बिल्कुल एक्यूरेट कंडीशन लिखी हुई है. लास्ट हमारे पास क्या है, न्यू कॉलम्स आर ऑलवेज इंसर्टेड टू द राइट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम. कि जो हम सिलेक्ट करते हैं कॉलम को उसके बाद हम जब न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो क्या वो राइट पे ऐड होता है. तो ये हमारी रोंग कंडीशन है, वो लेफ़्ट पे जो है सिलेक्टेड कॉलम के लेफ़्ट साइड पे ऐड होता है. उसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं कि हम उसे राइट पे करना चाहते हैं, अप करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं न्यू रोज़ के लिए इसी तरह. तो पार्ट सी में क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन. कि हमें 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से हमने एक सिलेक्ट करना है जो एक्यूरेट है. द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डैश. जब हम टोटल सम को
गिवन नंबर से टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हम वो उसके क्या निकाल रहे होते हैं, एवरेज। हम यहाँ पे एवरेज को टिक करेंगे। पार्ट 2 क्या है, विच ऑफ दीज इज एन अदर नेम ऑफ अ प्री रिटन फार्मूला। फार्मूला अगर पहले से लिखा गया हो तो उसके दूसरा नाम उसको किस तरीके से पुकारा जाता है, इट मीन्स कि वो फंक्शन होता है जो पहले से रिटन फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, फंक्शन को। थर्ड है, विच ऑफ दीज इज यूज टू फाइंड द टोटल ऑफ अ सेल रेंज। हमने जो भी हमारे पास सेल है उनका अगर हमने टोटल करना है तो इट मीन्स हम कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं, उसमें सम का फंक्शन लगा रहे हैं। फोर्थ में क्या है, विच ऑफ दीज इज अ वैल्यू। अब ये चार हमारे पास ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स है, वर्ड प्लस साइन एंड 100, तो इनमें से वैल्यू कौन सी है, 100 एक वैल्यू है, इट मीन्स कि हमें इसे टिक करना है, पार्ट डी को। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या है हमारे पास, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेशन होता है प्लस माइनस का, और दो वैल्यूज हैं ए प्लस बी या 3 + 5, तो ये वैल्यूज़ होती हैं और ये दरमियान में जो हम यूज़ करते हैं इसको कहते हैं ऑपरेटर। तो देखें प्लस भी एक ऑपरेटर है, माइनस भी, डिवाइड भी, और ब्रैकेट जो है हमारे